हेमंत सोरेन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विकलांग हो जाएंगे। भगवान विश्वकर्मा का श्राप लगेगा और आप अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, झारखंड की आम जनता जनमानस का भी नुकसान करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए भारत में 2014 में, शपथ लिए, सदन की चौखट पर गए, भगवान विश्वकर्मा की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाने का काम किया। तब से भारत, देख लीजिए, विश्व गुरु बनने के कगार पर है। भारत जिस प्रकार विश्व गुरु बनने के कगार पर है, भारत से पूरा विश्व कांपता है, पूरी दुनिया डरती है। भारत भगवान विश्वकर्मा के जितनी टेक्नोलॉजी अपनाने का काम किया, भारत आज बहुत आगे चला गया है। प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा समाज लगा हुआ है। भारत विश्व गुरु बनेगा और माननीय नरेंद्र मोदी के रहते रहते बनेगा। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आज पूरे देश में हिंदू समाज, विश्वकर्मा समाज इस बात को लेकर आहत है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में भगवान विश्वकर्मा का उपहास उड़ाया, माँ लक्ष्मी का उपहास उड़ाया, माँ सरस्वती का उपहास उड़ाया। उनकी बात से पूरे देश का विश्वकर्मा समाज, हिंदू समाज, भगवान विश्वकर्मा को मानने वाले लोग आहत हैं और हेमंत सोरेन से माफ़ी मांगने की मांग कर रहे हैं। इसी मुद्दे पर हम बात करेंगे भाजपा नेता और विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा से। महेंद्र जी, स्वागत है आपका विश्वकर्मा किरण में। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्वकर्मा किरण परिवार को पूरा हृदय की गहराई से मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। निरंतर आप प्रगति के पथ पर चलें, चैनल बहुत आगे जाए, देश दुनिया की खबर आप लोग दिखाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं आपके चैनल को बरोबर देखता रहता हूं, इसके लिए बहुत बहुत बधाई हो आपको। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सदन में जो बात कही, आप उससे सहमत हैं? देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है जब देश और इस पूरे जितने हमारे भारत में राज्य हैं, एक सीएम, मुख्यमंत्री और सदन के अंदर जा करके सदन में सनातन पर टिप्पणी करे, देवी देवताओं पर टिप्पणी करे, ये बहुत ही निंदनीय है। बहुत ही, आप समझिए कि बड़ी तकलीफ होती है कि जब एक सीएम जा करके हाउस में इस तरह से बोलता है। भगवान विश्वकर्मा के बारे में और सरस्वती के बारे में जब वो उपहास उड़ाते हैं, लोग खिल्ली उड़ाने का काम करते हैं, मेरे ये नहीं समझ में आता कि ये किस घर में पले हैं, बड़े हुए हैं, किस देश में पले बड़े हुए हैं। हमें तो बड़ा आश्चर्य लगता है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरे भारत में धार्मिक स्थलों पे जा जा करके लोगों को बताने का काम किया कि देखिए, ये हिंदुस्तान है, भारत है, भारत के अंदर माँ सरस्वती जैसी देवी, भगवान विश्वकर्मा जैसे देवता इस भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, इन्हीं के आशीर्वाद से दुनिया चल रही है। और जब सदन के अंदर जा करके एक मुख्यमंत्री उपहास उड़ाता है, खिल्ली उड़ाने का काम करता है, मजाक बनाने का काम करता है, तो मेरे समझ से तो ये बहुत ही घिनौना कृत्य है। और ये हेमंत सोरेन जब सदन में जा करके भगवान विश्वकर्मा के ऊपर टिप्पणी किया, इन्होंने उपहास उड़ाया, मजाक बनाया, उस वीडियो को मैंने देखा। भारत के 140 करोड़ जनमानस की आस्था का सवाल है। उनके आस्था पर आघात किया। क्या ये आम जनमानस इनको बर्दाश्त करेगी? ये जिस विधानसभा से चुनाव जीत लड़ते हैं, दुमका विधानसभा, उस विधानसभा का जन और वो विश्वकर्मा, भगवान विश्वकर्मा के वंशज,
इनके लिए अपना मान सम्मान फंसा करके इनको सदन में भेजा, यही दिन देखने के लिए भेजा था कि ये जाएंगे देवी देवताओं पर का उपहास उड़ाएंगे। आज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य महाराज जी, आपने अभी देखा होगा कमलेश जी, नाव में जा करके बनारस में गंगा माँ के बीचों बीच कुछ अराजक तत्व वहाँ गए, मांस खाए, मांस खाने के बाद गंगा माँ में मांस को फेंका। ये बात जैसे संज्ञान में आई, पूज्य महाराज जी तत्काल प्रभाव से कार्रवाई कराकर उन 14 दरिंदों को जेल में डालने का काम किया, उनका पिछवाड़ा लाल करने का काम किया। एक पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के उन अराजक तत्वों के तो समर्थन में खड़े हैं। देखिए, वो आदरणीय अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं आप। वो हमको लगता है कि विदेशी शिक्षा है उनकी, विदेशी नीति है उनकी, न भारत के उनके संस्कार हैं, न उत्तर प्रदेश के उनके जो है एक भी संस्कार हैं। अगर वो सांस्कारिक होते तो इस तरह से ऐसे दरिंदों का साथ देते और उन दरिंदों के पक्ष में बोलते। उत्तर प्रदेश की जनता और जनमानस पूरी तरह से देख रही है जिस तरह से इनकी पार्टी का सर्वनाश हो गया, खात्मा हो गया। आने वाले समय में ये तांत्रिक बनकर जो काम कर रहे हैं कि हम सरकार बना लेंगे, हम सरकार बना लेंगे, हम में ही इनका सब सारी पार्टी खत्म हो गई है। और आने वाले समय में ये जो हेमंत सोरेन है, जिन्होंने हरकत किया है, यह भी विकलांग हो जाएंगे, मिट जाएंगे। इनकी पूरी पार्टी धरातल में चली जाएगी। बस थोड़ा समय का इंतजार करिए। 140 करोड़ जनता के आस्था का सवाल है, आक्रोश है, पूरा जनमानस में उबाल है। मैं तो कहता हूं कि विश्वकर्मा वंशियों से, जो भगवान विश्वकर्मा के वंशज हैं, जा करके इनको विधानसभा के पास झारखंड में आरी, कुल्हड़ा, बसुला, हथौड़ा सब ले करके खड़े हो जाएं और इनको बता दें कि अब तुम विधानसभा में नहीं जाओगे बल्कि तुम भारत से बाहर जाओगे। इनको बाहर का रास्ता दिखाने की जरूरत है। अब ये सदन के लायक नहीं रह गए हैं। ऐसे लोग जो देवी देवताओं का उपहास उड़ाते हैं, मांस मदिरा खाने वाले, गंगा में फेंकने वाले लोगों का साथ देते हैं, ऐसे लोगों की जगह भारत में नहीं होनी चाहिए। कमलेश जी, बहुत दुख होता है। हेमंत सोरेन ने कहा कि विश्वकर्मा की पूजा भारत में हो रही है और विकास चाइना कर रहा है, तो भारत में क्या इसका कोई असर नहीं है? देखिए, भगवान विश्वकर्मा की टेक्नोलॉजी चाइना ने अपनाया, जापान ने अपनाया, अमेरिका ने अपनाया। आज भारत में देख लीजिए, ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बन रही है, ये भगवान विश्वकर्मा की ही तो देन है। ब्रह्मोस्त्र मिसाइल जैसे मेट्रो ट्रेन, डिजिटल इंडिया, इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए भारत में 2014 में, शपथ लिए, सदन की चौखट पर गए, भगवान विश्वकर्मा की सारी टेक्नोलॉजी उन्होंने अपनाने का काम किया। तब से भारत देख लीजिए विश्व गुरु बनने के कगार पर है। और सोरेन, मैं तो कहता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो झारखंड के अंदर ऐसे ब्रह्मोस्त्र मिसाइल बनाने का काम करें, भगवान विश्वकर्मा की टेक्नोलॉजी ले जाकर के स्थापित करें, उनको भगवान सद्बुद्धि दे। मैं तो कहता हूं कि आज भारत जिस प्रकार विश्व गुरु बनने के कगार पर है, भारत से पूरा विश्व कांपता है, पूरी दुनिया डरती है। भारत भगवान विश्वकर्मा के जितनी टेक्नोलॉजी अपनाने का काम किया, भारत आज बहुत आगे चला गया है। लोग पता नहीं किस दुनिया में घूम रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। भगवान विश्वकर्मा पुष्पक विमान बनाए, भगवान विश्वकर्मा लंका बनाए, भगवान विश्वकर्मा द्वारिकाधीश में समुद्र के बीचों बीच मंदिर बनाए। अभी हाल में अयोध्या में देखिए, इतनी खूबसूरत मूर्ति बना करके भगवान विश्वकर्मा के वंशजों ने ही तो किया सब। आज उनके वंशज भारत को आगे ले जाने के लिए पूरा कदम से कदम मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ पूरा समाज लगा हुआ है।
भारत विश्व गुरु बनेगा और माननीय नरेंद्र मोदी के रहते रहते बनेगा। भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त है। और झारखंड के जो हेमंत सोरेन जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप विकलांग हो जाएंगे, भगवान विश्वकर्मा का श्राप लगेगा और आप अपना नुकसान तो करेंगे ही करेंगे, झारखंड की आम जनता जनमानस का भी नुकसान करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि सोरेन साहब, आप पूरे भारत की जनता से, आम जनमानस से आप माफी मांगिए और सदन के अंदर जाकर के माफी मांगिए कि हमने भगवान विश्वकर्मा का उपहास उड़ाया, मुझसे गलती हो गई है, हम हाथ जोड़ करके आप सबसे माफी मांगते हैं। तब यह भारत की जनता और झारखंड का आम जनमानस आपको माफ करेगा, वरना आपको माफ करने वाला नहीं है। एक जानकारी और आपको दे दूं कि विश्वकर्मा समाज के साथ ही जो लोग भगवान विश्वकर्मा को मानते हैं, वह लोग हेमंत सोरेन माफ़ी मांगो हैशटैग चला रहे हैं सोशल मीडिया में। पूरे भारत में चल रहा। और मैं तो हाथ जोड़कर सभी भगवान विश्वकर्मा के ही वंशज जितने हैं, 140 करोड़ जनमानस भगवान विश्वकर्मा का ही वंशज है। अगर हमारे देवी देवताओं पर किसी ने टिप्पणी किया है, उपहास उड़ाने का काम किया है, तो भारत की सभी जातियां, आम जनमानस लामबंद हो करके सोरेन के खिलाफ लामबंद हो और इनको विधानसभा से बाहर करने का काम करें। आने वाले समय में चुनाव लड़ें तो इनकी जमानत जब्त कराने का काम करें। कमलेश जी, पूरा देश आक्रोशित है। भगवान विश्वकर्मा पर पूरा देश विश्वास करता है। भगवान विश्वकर्मा पर के ऊपर इतने श्रद्धालु हैं, पूजा करते हैं, अंतर आत्मा से मानते हैं। कल कारखानों में पूजा होता है। भारत के प्रधानमंत्री जी देखिए, और पूज्य महाराज जी हर 17 सितंबर पर पूजा करते हैं, भगवान विश्वकर्मा का स्मरण करते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। जिस देश का प्रधानमंत्री बिना भगवान विश्वकर्मा का स्मरण लिए कोई काम नहीं करते हैं, आज प्रदेश का एक घटिया मुख्यमंत्री उपहास उड़ा रहा सदन के अंदर। ये आम जनमानस का तय माफ नहीं करेगी। और भगवान विश्वकर्मा के वंशजों से मैं निवेदन करता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे भारत के लोग इनको कतई बर्दाश्त ना करें और झारखंड के लोग विधानसभा घेरने का काम करें। जरूरत पड़ेगी तो हम लोग भी आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी। नमस्कार।